ब्रह्मांड की अनंत गहराई से आ रही है ऐसी आवाज से सुनकर हर एक वैज्ञानिक, नासा, इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से हैरान हो गया, ऊपर से नीचे तक कांप गया जब किसी को भी इस आवाज की सच्चाई के बारे में पता चला। आप लोग भी आज हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिस जानकारी को सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी लोगों को ब्रह्मांड की आवाज सुनाने वाला हूं। यह भी बताने वाला हूं कि ब्रह्मांड इस दुनिया को क्या कहना चाह रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारा अंतरिक्ष यानी कि स्पेस इतना ज्यादा विशाल है कि विशाल शब्द भी इसके सामने छोटा पड़ जाए। अंतरिक्ष का ना ही आरंभ है ना ही अंत, और शायद मध्य भी कभी पता नहीं चल पाएगा। आज की दुनिया को हम समझे, मॉडर्न साइंस को हम थोड़ी तरीके से भी जाने तो यह समझ में आता है कि आज का साइंस, नासा, विज्ञान हमारे अंतरिक्ष के हजारवें हिस्से को भी ठीक तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। तो मानो पूरे अंतरिक्ष को समझने में, देखने में, एक्सप्लोर करने में कई अरबों साल लग जाएंगे, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, अंतरिक्ष में इतने अनंत रहस्य छुपे हुए हैं जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना ही मतलब इतना ज्यादा मुश्किल है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। कई अरब तारामंडल, कई अरब गैलेक्सीज और कई अरब ऐसे ग्रह जहां पर पृथ्वी की तरह ही जीवन होगा। अगर आप लोग हमारी गैलेक्सी में पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी गैलेक्सी की बात कर रहा हूं। अगर आप लोग हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को ही समझने को जाएंगे ना, तो ये पूरे ब्रह्मांड जितना भी बड़ा है उसके कंपैरिजन में हमारी गैलेक्सी एक सुई की नोक से भी इतनी ज्यादा छोटी है जिससे कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, इतना बड़ा है ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड में है हमारा अंतरिक्ष। विज्ञान की माने तो अंतरिक्ष में केवल और केवल अंधकार और कुछ भी नहीं। लेकिन सन 2003 में पहली बार वैज्ञानिकों को पता चला कि अंतरिक्ष में पूरी तरह से शांति और अंधकार नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तो आवाज भी है। सन 2003 में पहली बार वैज्ञानिकों को, नासा को, अंतरिक्ष में मौजूद ध्वनि तरंगों के बारे में पता चला, जो कि किसी दूसरी गैलेक्सी से आ रही थी। जब नासा वालों ने थोड़ा उसमें गौर फरमाया तो यह समझ में आया कि वो दूसरी गैलेक्सी कोई और नहीं बल्कि पर्शियस नाम की गैलेक्सी है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से लगभग 240 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और इसी गैलेक्सी में मौजूद है एक ब्लैक होल। अब बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन आ गया होगा कि ये ब्लैक होल क्या है भाई। तो मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं कि इतने बड़े ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं और हर एक तारे की उम्र होती है। जिस तरह से इंसानों की उम्र खत्म होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार से जब एक तारे की उम्र खत्म होती है तो उसकी भी मृत्यु होती है। और मैक्सिमम तारों की मृत्यु के बाद उस जगह पर क्रिएट हो जाता है ब्लैक होल। और ब्लैक होल इतना ज्यादा ताकतवर होता है, हमेशा नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम ब्लैक होल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जहां की ग्रेविटी को कभी समझा ही नहीं जा सकता, जिसके आसपास हर एक चीज का अंत हो जाता है। बहुत सारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मौजूद ऐसे ब्लैक होल्स को एक ऐसा अंतरिक्ष का दैत्य या दानव कहते हैं जो कि चाहे तो पल भर में पूरे की पूरे ब्रह्मांड को निगल सकता है। इतना ज्यादा ताकतवर होता है ब्लैक होल। अब मैं क्या ही एक्सप्लेनेशन दूं भाई। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और वैज्ञानिकों के हिसाब से ब्लैक होल में इतनी शक्ति है कि पल भर में पूरे ब्रह्मांड को एक ताकतवर ब्लैक होल निगल सकता है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सब कुछ कब खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया। और बहुत सारे लोग इस ब्लैक होल को दूसरे ब्रह्मांड में एंटर करने का एक दरवाजा कहते हैं। लोगों की माने, कुछ दंत कथाओं की माने तो अंतरिक्ष में कुछ ऐसे दरवाजे मौजूद होते हैं जिनकी मदद से हम एक ऐसे ब्रह्मांड में एंटर कर सकते हैं जहां पर हमारी तरह ही जीवन होगा। शायद जीवन शैली अलग होगी, लेकिन वहां पे इंसान, पेड़ पौधे, जानवर सब कुछ मौजूद होंगे। और वहीं पर ब्लैक होल को बहुत सारे लोग काल कहते हैं कि वक्त आने पर सब कुछ ब्लैक होल में ही समा जाएगा। इस चीज के ऊपर तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम आज ये समझने वाले हैं कि ब्लैक होल से ऐसी कौन सी आवाज आई जिस आवाज को सुनकर नासा तो क्या, इस दुनिया का हर एक इंसान ऊपर से नीचे तक कांप गया, हैरान हो गया। और जिस ब्लैक होल से यह आवाज आ रही थी वो हमारे पृथ्वी से 250 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर था। सन 2003 में पहली बार पता चला कि उस पर्टिकुलर ब्लैक होल से कुछ आवाज आ रही है। उस आवाज को नासा वालों ने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, लेकिन आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम मनुष्य
जानवरों की बात नहीं कर रहा हूं, कुत्ते तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी को सुन लेते, समझ लेते, लेकिन हम इंसान 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं सकते। इस वजह से 2003 में जो कोई भी आवाज वहां से रिकॉर्ड हुई, लोग समझ ही नहीं पाए, कंफ्यूजन फैला रहा। फिर काफी सालों बाद, यानी कि अभी अभी के टाइम में, नासा वालों ने उस आवाज को फिर से रिकॉर्ड किया और इंसानों के सुनने लायक उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। और जब बढ़ाया तो एक वीडियो सामने आया, नासा से ही ट्विटर में अपलोड हुआ, और जब लोग सुने तो पूरी तरह से दंग रह गए, ऊपर से नीचे तक कांप गए, लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। नासा वाले भी हैरान हो गए कि ऐसी आवाज कैसे अंतरिक्ष से आ सकती है। पहले आप इस आवाज को, उस वीडियो को सुनिए जो नासा वालों ने अपलोड किया ट्विटर में। इस आवाज को सुनकर, इस वीडियो को देखकर ट्विटर में, इंस्टाग्राम में लोगों ने तरह तरह की अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत सारे लोगों ने यह बोले कि अंतरिक्ष से सीधे सीधे ओम की आवाज आ रही है। इस ब्रह्मांड में, इस अंतरिक्ष में पूरी तरह से शांति और पूरी तरह से अंधकार नहीं, बल्कि ओम का एक ऐसा नाद है जो कि सीधे सीधे उस ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वजह से यह दुनिया चल रही है, या फिर यह ब्रह्मांड जिस ईश्वर में समाया हुआ है। इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों ने तो यह भी टिप्पणियां दी कि आज का विज्ञान जो ढूंढ रहा है, करोड़ों साल पहले ऋषि मुनि ये चीज हमारे ग्रंथों में लिखकर जा चुके थे। कितना पीछे है हमारा विज्ञान। विज्ञान पीछे हो चाहे आगे हो, लेकिन जब मैंने ये वीडियो को देखा, इस आवाज को सुना, तो मैं भी पूरी तरह से हैरान हो गया। मैं भी खतरनाक तरीके से चौंक गया कि एक ब्लैक होल से कैसे ओम की आवाज सुनाई दे सकती है। भाई भले ही सच्चाई हो, लेकिन हैरान होने वाली बात तो है, क्योंकि हम बचपन से तो यही सुनते आ रहे हैं कि जब कोई भी दो चीजें आपस में टकराती है, जैसे कि हमारी जुबान हमारे मुंह से टकरा रही है, तभी ध्वनि क्रिएट होती है, तभी आवाज बनती है। अगर कोई चीज एक दूसरे से टकरा नहीं रही है तो घर्षण की मदद से भी आवाज पैदा होती है। अगर घर्षण या फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तो कंपन से भी आवाज क्रिएट होती है। लेकिन अंतरिक्ष के क्लस्टर्स में तो सिर्फ और सिर्फ गैस मौजूद है, तो फिर कैसे वहां से इस तरह की आवाज क्रिएट हो रही है? यह समझ पाना तो शायद हमारी इंसानी सभ्यता के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल से भी कोई बड़ा शब्द है ना, तो यहां पर लागू हो जाता है। खैर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए, ये आवाज क्या है? क्या ये आवाज एक ऐसी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है जिस शक्ति की वजह से इस ब्रह्मांड का पहला अंश पैदा हुआ था? या फिर ये आवाज एक ऐसी आवाज है जो कहीं ना कहीं से विज्ञान से रिलेट करती है, लेकिन उसे समझने में विज्ञान को और शायद अरबों साल लग जाएंगे। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ सभी लोगों की जानकारी भी बढ़े, साथ ही साथ अलग तरीके से मनोरंजन भी हो। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कोई भी सुझाव, टॉपिक या कहानी है जिसे आप चाहते हैं मैं अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को बताऊं, तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के सुझाव के साथ ही बन रहा हो। चलिए, कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।